बुलेटिन का आगाज करते हैं। खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में FIA हुकाम का वजाहती बयान आ गया है। हुकाम का कहना है कि एक भी जायदाद जब्त नहीं की गई। मुल्क भर में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज साद बुखारी से। साद बताइएगा क्या कहा गया है इस वजाहती बयान में? जी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के फलाही इदारे खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात की तहकीकात FIA में जारी हैं और इस सिलसिले में FIA ने मुल्क भर में खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। इस सिलसिले में हमारी FIA हुक्काम से बात हुई है। उनका कहना यह है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जायदादें हैं जिनको ना तो जब्त किया गया है और ना ही ये जायदादें सील की गई हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है और ये फैसला भी इसलिए किया गया है क्योंकि पंजाब के शहर मुल्तान में एक जायदाद को फरोख्त किया जा चुका था। इसकी इत्तलात मिली जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि अब ये जायदादें जिनकी तादाद मुल्क भर में 40 है और 19 जायदादें कराची में हैं जिनमें से इनको खरीदा और फरोख्त नहीं किया जा सकता। तो काम का ये कहना है कि जो शोधा के घरों पे पैसा भेजा जाता था उसको नहीं रोका गया है, लेकिन जो लंदन भेजा जाता था उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है और तमाम तर तहकीकात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस तहकीकात में रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर अहम रहनुमाओं के भी नाम सामने आए हैं जो कि इससे आने वाली रकम जो है लंदन भेजा करते थे और मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। हुक्काम का ये कहना है कि तकरीबन इन जायदादों की मालियत 3 अरब के करीब है जिनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई है और मजीद तहकीकात की जा रही हैं। FIA की GIT भी इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है और 19 जायदादें कराची में और मुल्क भर की 40 जायदादें हैं जिनकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने के बाद मजीद जो है तफ्तीश का दायरा और तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया है और बहुत जल्द अहम कामयाबियाँ और इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जी और अहम खबर फैसलाबाद से है जहां YDA के रहनुमा भी सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग फेम में शामिल हो गए हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अदनान शाकिर ने अपनी हवाई फायरिंग की वीडियो बनवाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जो कि वायरल हो गई है। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा भी सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग फेम में शामिल हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी अदनान शाकिर ने अपनी हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनवाई और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो वायरल हो गई है। और कराची से खबर है जहां कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अवाम मुश्तइल हो गए। ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की तो पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। यह वाक़या कराची के इलाके कोरंगी का है जहां तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि इस दौरान अवाम मुश्तइल हो गए। अवाम ने इस ऑपरेशन को रुकवाने की कोशिश की तो यहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और उन पर लाठी चार्ज भी कर दिया। और खबर है कि FIA ने सियालकोट में कार्रवाई करके SOD गैपको और लाइनमैन को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए धर लिया है। दोनों एहलकारों की गिरफ्तारी और सरकारी माल का प्राइवेट जगह पर रखने की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। इसी बारे में मजीद जानेंगे। मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, सियालकोट में FIA ने कार्रवाई करके गैपको के SDO अमजद गुजर और लाइनमैन मुदस्सिर को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों खास पर इल्ज़ाम अली नामी शख्स से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। ना सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों खास के मुतालिक बताया जा रहा है कि ये प्राइवेट जगह पर सरकारी जो ट्रांसफार्मर और बिजली की तारें हैं वो रखी हुई थी और इसके अलावा जो दीगर शहरी हैं उन्हें जब ये इंस्टॉल करने के हवाले से जो है वो भारी उनसे मुआवजा वसूल करते थे और मुआवजा वसूल करने के बाद उन्हें इस तरह की ट्रांसफार्मर या जो तारें हैं वो इंस्टॉल करके दिया करते थे। तो इस अली नामी शख्स के साथ भी इन्होंने ये ट्रांसफार्मर उसकी फैक्ट्री के बाहर लगाने के लिए पैसे वसूल किए कि उनकी फैक्ट्री को जो उनके बाहर जो है ये ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो ये मजिस्ट्रेट की निगरानी में FIA ने कार्रवाई करके गैपको के SDO और लाइनमैन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि ये दोनों से दौरान तफ्तीश जो है वो दीगर मामलात के मुतालिक भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सरकारी माल के में खुर्द-बुर्द करने के हवाले से और दीगर लोगों से जो रिश्वत वसूल की गई है उस पर भी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जी शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कराची में रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 11 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गुलबहार से मुतहद्दा लंदन का मुलजिम मोहम्मद सरदार गिरफ्तार हुआ।
टारगेट किलर्स में मुलव्विस है और कलाकोट और मीठा दर से लियारी गैंग वॉर के 2 मुलजिम गिरफ्तार हुए। अंदरूनी सिंध पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया। शिकारपुर में 6 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। आपको हम खबर दे रहे हैं, कराची में रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 11 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। गुलबहार से मुत्तहिदा लंदन का मुलजिम मोहम्मद सरदार गिरफ्तार हुआ, जो कि टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। कलाकोट और मीठादर से लियारी गैंग वॉर के 2 मुलजिम भी गिरफ्तार हुए। पीटीआई रहीम यार खान के जिला सदर और एमपीए चौधरी आसिफ मजीद पर मुबैना करप्शन और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया और कमिश्नर बहावलपुर ने मुबैना करप्शन के इल्जाम का नोटिस ले लिया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ रहीम यार खान के जिला सदर और एमपीए चौधरी आसिफ मजीद पर मुबैना करप्शन और ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग का इल्जाम लगाया और कमिश्नर बहावलपुर ने मुबैना करप्शन के इल्जाम का नोटिस ले लिया है। बस्ती और गरबी के रिहायशी हो जाएं होशियार, क्योंकि लियाकताबाद के करीब मुरम्मती काम के बायस कल सुबह 8 से 48 घंटों के लिए लाइनों में पानी नहीं आएगा, यानी पानी दस्तयाब नहीं होगा। कराची में जिला बस्ती और गरबी के रिहायशी होशियार हो जाएं, क्योंकि लियाकताबाद के करीब मुरम्मती काम के बायस कल सुबह 8 से 48 घंटों के लिए पाइपलाइंस में पानी नहीं आएगा। कराची में जिला बस्ती और गरबी के लिए बुरी खबर। मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन तक पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक सिंधी होटल लियाकताबाद के मुकाम पर लियारी नदी में कल तरक्याती काम किया जाएगा। कल सुबह 8 बजे पानी की 48 इंच कुतुर की लाइन S3 मंसूबे से गुजारी जाएगी। ये काम 48 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान के मुताबिक तरक्याती काम के बायस जिला बस्ती के इलाके नाजमाबाद, लियाकताबाद, पाक कॉलोनी, जिला गरबी के इलाके शेरशाह, बल्दिया, माड़ीपुर, PF बेस मसरूर में पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान ने शहरियों को आगाह किया है कि इलाका मकीन अभी से पानी का जखीरा कर लें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में पानी नायाब हो गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे उमरा ज़ायरीन को वुजू के लिए भी पानी नहीं मिल सका। उमरा ज़ायरीन ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वीडियो आप इस वक्त 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कराची में ये पानी नायाब हो गया। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे ये उमरा ज़ायरीन है जिनको वुजू के लिए भी पानी नहीं मिल सका और उमरा ज़ायरीन ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर छोटे गिलास अंदर छोड़े और ये गिलास से पानी भरे, लोटे में डालें। ये PIA इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उमरा। और खबर आपको देंगे, ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 2 रुपए इजाफा किया गया। LPG की नई कीमत 115 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ओगरा की जानिब से LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। LPG की फी किलो कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मरियम नवाज मुलाकात करके वापस चली गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है और नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मरियम नवाज ने मुलाकात की और वापस चली गई। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की मरियम नवाज ने, उनके लिए घर से खाना और ड्राई फ्रूट्स भी लाई। मरियम नवाज ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनके हौसले बुलंद हैं। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पाकिस्तान में डैम्स की अशद जरूरत है। कहते हैं नून लीग इसकी मुखालफत नहीं कर रही। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका देने का अमल हमारे दौर में शुरू हुआ था। यहाँ अभी पार्लियामेंट हाउस में आया तो ये इल्म हुआ है कि किसी वफाकी वज़ीर ने ये इल्ज़ाम आई दिया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून डैमों की मुखालफत कर रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है
और कोई ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी डैम्स की मुखालफत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाँ तक मेहमद डैम के ठेके का और डेस्कॉन का ताल्लुक है, तो इस पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस मेहमद डैम का हमारे दौर में यकीनन शुरू हुआ होगा और डेस्कॉन ने किसी चीनी कंपनी के साथ जेवी करके उसमें बिड में पार्टिसिपेट भी किया होगा। उस वक्त ये उनका राइट था सबका। इस पे देखना पड़ेगा कि कितनी कंपनियां जो थी उन्होंने बिड में हिस्सा लिया, क्या कंपटीशन हुआ। लेकिन जो मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और वो उसके मालिक हैं। तो सिर्फ रिज़ाइन कर देने से, उसकी डायरेक्टरशिप से चलना पहले ये बात जो है इसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी। सो दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती जिम्मेदारी कबूल न करते। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कुछ अदालती मामलात की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी इलाकों में जमीन के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आयद कर दी है। पटवार खाने का काम सिर्फ रिकॉर्ड रखने तक महदूद होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि दुनिया चांद पर चली गई, पटवारी आज भी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। अमानत गिशकोरी की रिपोर्ट इसी बारे में। सुप्रीम कोर्ट से अवाम को मिला बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अज़खुद नोटिस निपटा दिया। शहरी इलाकों के रिहायशियों की पटवारियों से जान छुड़वा दी। सुप्रीम कोर्ट के इंतकाल में पटवार खानों के किरदार पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया चांद पर चली गई और आज भी पटवारी रजिस्टर लेकर घूम रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में जमीन का इंतकाल बंद करने का अंदिया भी दिया। रिमार्क्स दिए कि जब जमीन के इंतकाल नहीं होंगे तो पैसे लेने वाले खुद ही मर जाएंगे। पंजाब में ज़बानी जमीन के इंतकाल हो रहे हैं। चाहते हैं जमीनों का इंतकाल डिजिटल अंदाज में हो, लेकिन आज तक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जस्टिस इजाजुल हसन ने इस्तिफसार किया कि जमीन खरीदार को पटवारियों के पास इंतकाल के लिए जाने की जरूरत क्या है। खसरा गिरदावरी में शहरी जमीन का रिकॉर्ड होता है। अदालत ने हुक्म दिया कि जमीन का इंतकाल ट्रांसफर ऑफ लैंड एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली दीवान सचानंद को चेक बाउंस होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अनु आदम कामरान कलहोड़ो की अदालत ने जुर्म साबित होने पर तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा सुनाई। दीवान सचानंद मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक़लियती रुकने सिंध असेंबली हैं। दीवान सचानंद ने कारोबारी लेन देन पर सेठ अयूब राजपूत को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था जो बाउंस हो गया। महकमे तालीम सिंध में करप्शन का अनोखा तरीका सामने आ गया। अफसर उस्ताद ने 4 स्कूलों का फंड हड़प कर लिया। ये करप्ट स्कूल इंचार्ज ने कारनामा किस तरह से अंजाम दिया, सज्जाद अली की रिपोर्ट में देखिए। कराची में महकमा तालीम सिंध का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 4 स्कूलों के इंचार्ज SLT इकबाल चन्ना ने तलबा के वजीफे के लिए मुख्तस रकम पर हाथ साफ करके महकमा तालीम को भी चकमा दे दिया। वजीफे के लिए मुख्तस रकम सूबाई हुकूमत ने स्कूलों को जारी की थी। वजीर तालीम की जानिब से गुज़िश्ता साल करप्ट अफसर को वार्निंग भी दी गई थी, जिसके बाद महकमा तालीम और एंटी करप्शन ने फौरी एक्शन लेकर टीचर इकबाल को फारिग कर दिया था। महकमा तालीम का मुअत्तल अफसर इकबाल चन्ना 4 स्कूलों का फंड निकाल कर हड़प कर चुका है। सेक्रेटरी स्कूल काजी शाहिद परवेज ने अपने चहीते अफसर को फिर से बहाल कर दिया है। 9 ग्रेड के हामिल इकबाल चन्ना को अचानक 14 ग्रेड पर पहुंचाया गया है। सेक्रेटरी स्कूल की नवाजिशों की बदौलत इकबाल चन्ना इस वक्त बतौर तालका अफसर कोरंगी तैनात हैं। सज्जाद अली, 24 न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। LDA को तामीराती कंपनियों को बर वक्त अदायगियों की भी हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो कंपनियों पर जुर्माना आयद करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। LDA और तामीराती कंपनी के वकला अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे को अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है। नाकिस काम हुआ तो सजा भी अदालत ही देगी।
निजी कंपनी के वकील नईम बुखारी ने बताया कि LDA मंसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहता, हमें 1 अरब की अदायगियाँ नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि कंपनियों को पैसा मिलेगा तो काम होगा। बिलों की अदायगी तामीराती कंपनियों के लिए शहरक की हैसियत रखती है। अदालत ने तामीराती कंपनियों को 1 अरब रुपए की अदायगियों के चेक आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया, जबकि कंपनियां LDA को 1 अरब की बैंक गारंटी फराहम करने की पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस ने कंपनियों को खबरदार किया कि मुकर्ररा वक्त तक काम मुकम्मल ना हुआ तो जुर्माना भी होगा। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। और खबर आपको देंगे, पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद बॉडी स्कैनिंग मशीन लगा दी गई। मशीन के जरिए मुसाफिरों के लिबास में छुपाई गई करेंसी और दीगर ममनुआ अशिया की निशानदही होगी। मशीन इंसानी जिस्म के लिए बेजरर है, जिससे सिर्फ मशकूक मुसाफिरों को ही गुजारा जाएगा। मशीन की फंडिंग CAA ने की, जबकि चलाने की जिम्मेदारी ASF की होगी। आपको बताते चलें, ये जदीद बॉडी स्कैनिंग मशीन नस्ब की गई है पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और इस मशीन के जरिए मुसाफिरों के लिबास में छुपाई गई करेंसी और दीगर ममनुआ अशिया की निशानदही हो पाएगी। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बरायाबी वसाइल फैसल बावरा ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने के मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का मुतालबा करने वाले अनासर डैम्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साजिश को नाकाम बनाऊंगा। और दूसरी जानिब आपको बताते चलें, पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल बावरा से पार्लियामेंट से मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की सबसे मोतबर और बाइख्तियार कमेटी है। फैसल बावरा का बयान पार्लियामान की तौहीन है, वो इस पर मुआफी मांगे। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। इनको वाज़े तौर पर कहना चाहिए कि हम मीडिया से तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन ये पार्लियामान की सबसे आला तक कमेटी जिसमें इनके अपने मेंबरान मौजूद हैं, इनकी शराकतदारी से बनी है, इनकी हामी से बनी है, इनके स्पीकर ने बनाई है, हमारे चेयरमैन सेनेट ने नाम दिए हैं। आप मुझे बताएं कि ये उसको बेतौकीर करके, बेइज्जत करके समझते हैं कि फिर ये हुकूमत इनसे चलेगी, इनका पार्लियामान में जो रवैया होगा तो ये अपनी लेजिस्लेशन कैसे पास करेंगे। और यही है क्योंकि बदतमीजी के नए स्टैंडर्ड्स और नए मयार कायम कर रहे हैं, जो हुकूमतों को शर्म आनी चाहिए, इससे गुरेज करना चाहिए और उनको इससे वाज़े तौर पर पार्लियामान से, पार्लियामान की कमेटी से माजरत करनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हुकूमत FIA और NAB से मिली हुई है। हुकूमत आए रोज मिनी बजट ला रही है। हुकूमत एक इंतकामी कार्रवाई कर रही है और हुकूमत जो है वो FIA के साथ मिली हुई है। ये मौक़िफ़ एक बार फिर वैलिडेट होता है और हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये सारी मौक़िफ़ वैलिडेट होता है क्योंकि हुकूमत ने कोई भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट के हिदायत पर नहीं लिया। कि हुकूमत मिनी बजट क्यों लेके आ रही है, इसका मकसद क्या है। पेट्रोल के लिए कहा कि आप 9.5 रुपये पेट्रोल की कीमत आप गिराएं, और हुकूमत ने कितने पैसे गिराए, और आपको ये कहते हैं हमने आपको न्यू ईयर का तोहफा दिया है। सिर्फ 4 रुपये 4.5 रुपीज़ पेट्रोल की कीमत उन्होंने गिराई, और बाकी की पैसों के साथ क्या किया, उन्होंने GST का टैक्स लगा दिया, 17% टैक्स लगाया। तो आप मईशत का जब हाल देखेंगे तो इस वक्त मईशत ख़तरनाक नहज पर पहुंची हुई है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं कि हुकूमत के तर्जुमान ने 4 माह में नाकामी का एतराफ़ कर लिया। ऐसे हालात गुज़िश्ता 32 साल में नहीं देखे। इमरान खान भी अक्सर भूल जाते हैं कि वो वज़ीर आज़म हैं। अगर आप इस साल के पहले 5 महीने की एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें तो आपको समझ आएगी कि कितना बड़ा नुकसान इस हुकूमत ने किया है। और ये बुनियादी तौर पर वो अनसर्टनिटी है जो हुकूमत ने मार्केट के अंदर क्रिएट की है, जिससे स्टॉक मार्केट भी नीचे गई है। मैंने तो वो बातें रखी हैं जो उन्होंने कही हैं, और फवाद चौधरी साहब ने कहा था ये हमारा स्पोक्स पर्सन है। अगर एक आदमी खुद साख्ता स्पोक्स पर्सन हुकूमत का बन गया है
जिसको हुकूमती मीटिंग्स में बुलाया जाता है, तो फिर उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए कि ये झूठ बोलता है। ये एक ड्राफ्ट जो था नैब लॉ की अमेंडमेंट्स का, ये पिछले 5 साल के अंदर तय हो गया था, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। मैं आज भी कहता हूँ ये काला कानून है, एक अंधा कानून है। ये पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में इसको नहीं होना चाहिए, इसको खत्म होना चाहिए। कराची में पुलिस ने बॉम्ब की झूठी इतला देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त कराने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए हैं। सुखन पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिम धर लिए। कराची में मुसाफिर कोच में बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नौमान नामी मुसाफिर बस से पान लेने के लिए नीचे उतरा तो बस चल पड़ी, जिसके बाद मुसाफिर ने 15 पर बम की झूठी इत्तला कर दी। एसपी गुलशन के मुताबिक तफ्तीश में ये बात सामने आई कि डॉक्टर नौमान का सामान बस में रह गया था। मुसाफिर बस रुकवाने के लिए बम की झूठी इत्तला दी। दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हैदराबाद में कार्रवाई करके मुलजिम मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफाबाद के करीब तुलबा को मंशियात फरोख्त करता था। कराची के इलाके मुबीना टाउन से भी पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के तुलबा को नशा सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ताहिर और सलमान ने दौरान तफ्तीश बच्चों को नशा फरोख्त करने का भी इंकशाफ किया है। सुखन में रेडी गोट और 10 नंबर भैंस कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करके शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान इस्लामुद्दीन और अब्दुल रशीद ने मुतादिद वारदातों का एतराफ किया है। एक और कार्रवाई में पुलिस ने 350 लीटर से जायद ईरानी डीजल से भरे ड्रम तहवील में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका मिन्नतों पर उतर आया है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। अमरीकी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई है। 2 बरसों से जारी पाक अमरीका ताल्लुकात पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान को आंखें दिखाने और धमकाने के दिन गुजर चुके, अब जमाना और है, हुकूमत भी और। पाकिस्तान अब डरने वाला नहीं जो अमेरिका धमकियां दे और डू मोर कहता रहे। पाकिस्तानी हुकूमत के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया। 2 बरसों से जारी पाक अमेरिका ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। We want to have a great relationship with Pakistan. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप काबीना इजलास के दौरान पाकिस्तान को मुस्बत पैगाम देते हुए बोले कि नई क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। ये मुलाकात अब ज्यादा दूर नहीं, खित्ते के अहम मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। I look forward to meeting with the folks from and the new leadership in Pakistan. अमरीकी सदर की गुज़िश्ता बरस 1 जनवरी को पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव का शिकार हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमरीका ने 15 साल के दौरान पाकिस्तान को $33 मिलियन इमदाद देकर हमाकत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनकी 1 साल पहले की ट्वीट से दूरी है। हम इस मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन्स की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करके बता दिया कि पाकिस्तानी फोर्सेस मुतहरिक और होशियार हैं। President Trump's remarks are indeed a departure from his tweet of 1st of January 2018. We look forward to positive engagement with the United States at the leadership level. Kulbhushan ke bare mein, it is based on a leak, and which is very sad because the case is sub judice, and I cannot really comment upon this. Indian occupation forces during the so-called search and cordon operations martyred 8 Kashmiris. चीन में सख्त सर्दी के बायस जम जाने वाले दरिया में फंसे शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने वाकया चीन में उस वक्त पेश आया जब एक शख्स सर्दी के बायस जम जाने वाले दरिया पर चहलकदमी करने का शौक पूरा कर रहा था कि अचानक बर्फ की तह टूटी और वो इसमें गिर गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयों का आगाज किया गया और इस शख्स को यहां से बाहर निकाल लिया गया। चीन में यह वाकया पेश आया है। सख्त सर्दी के बायस जम जाने वाले दरिया में फंसे शख्स को रेस्क्यू एहलकारों ने निकाल लिया।
पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल है। शुमाली इलाका जात में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद ओढ़ रखी है। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी रोड और सड़क के अतराफ में लगे दरख्त बर्फ के गालों से लदे खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। नज़ारा देखकर किसी जन्नत का गुमा होता है। पीर चनासी की सड़कों के अतराफ में लगे दरख्त बर्फ से ढक चुके हैं और यहाँ पर आने वाले सयाह इस नज़ारे से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ हॉकी की बात करते हैं। करोड़ों रुपए फंड्स लेने वाली हॉकी फेडरेशन ने कसम पुर्सी में गोल कीपिंग कैंप का आगाज कर दिया। कैंप इंचार्ज ओलंपियन शाहिद अली खान भी परेशान है। महमूद रियाज इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे। खस्ता हाल, जंग आलूद गोल पोस्ट, फटे पुराने नेट, लकड़ियां खस्ता हाल, गोल कीपिंग मशीन नाकारा। ये मनाजिर हैं कराची के अब्दुलसत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम के, जहां साबिक ओलंपियन गोलकीपर शाहिद अली खान की जेर निगरानी गोल कीपिंग कैंप का आगाज हुआ, जिसमें मुल्क भर से 12 गोलकीपर शिरकत कर रहे हैं। कैंप कमांडेंट साबिक ओलंपियन गोलकीपर शाहिद अली खान भी इस मामले पर शिकायत करते नजर आए। फेडरेशन को टेक ओवर करना चाहिए। जब आप इतनी महंगी ट्रफ लगाते हैं तो अगर कुछ 2-4-5 लाख के अगर ओरिजिनल जैसे यूरोप में पोज होते हैं वो मंगा ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और मंगाए भी जा सकते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी शहबाज सीनियर तो मुस्ताफी हो गए, मगर किसी भी फोरम पर ये बताने से कासिर रहे हॉकी फेडरेशन को मिलने वाले करोड़ों रुपए के फंड्स कहां इस्तेमाल हुए। दूसरी तरफ कौमी हॉकी टीम को 2018 में कोई भी काबिल जिक्र कामयाबी नहीं मिली। नाकदीन का कहना है कि तब्दीली का दावा करने वाली सरकार कौमी खेल की तरफ तवज्जो दे। कम से कम इस बार हॉकी की भागदौड़ ऐसे लोगों के हाथ में दी जाए